हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं पंकज मौर्य, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग देखेंगे टॉप 50 एमसीक्यूज पार्ट 8, जो कि आपके यूपीटीजीटी, पीजीटी, पीपीएससी, टीआरएफ ओपन जीरो के लिए बहुत ज़्यादा क्रूशियल होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 351। विच राइटर वॉज नॉट एक्टिव अंडर बोथ एलिजाबेथ फर्स्ट एंड जेम्स फर्स्ट? विलियम शेक्सपियर, जॉन मिल्टन, फ्रांसिस बेकन या जॉन डन? कौन से राइटर है जो एक्टिव नहीं थे एलिजाबेथ फर्स्ट एंड जेम्स फर्स्ट के समय? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जॉन मिल्टन। बाकी विलियम शेक्सपियर है, फ्रांसिस बेकन है, जॉन डैनी, ये तीनों एक्टिव थे एलिजाबेथ फर्स्ट एंड जेम्स फर्स्ट के समय। क्वेश्चन नंबर 352। विच वॉज नॉट वन ऑफ द फोर बॉडली ह्यूमर्स? कोलेस्ट्रॉल, ब्लड, कोलर या फ्लेगम? फोर बॉडली ह्यूमर्स में कौन शामिल नहीं है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कोलेस्ट्रॉल। ये फोर बॉडली ह्यूमर्स में शामिल नहीं है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। बेन जॉनसन ने कॉमेडी ह्यूमर्स बताए हैं, और कॉमेडी ह्यूमर्स में फोर ह्यूमर्स बताए हैं। पहला ब्लड, दूसरा फ्लेगम, तीसरा येलो बाइल और चौथा ब्लैक बाइल। तो ये चार कॉमेडी ह्यूमर्स बताए हैं, जो कि बैलेंस करता है बॉडी को। जो सेंगुइन है ये रिलेटेड है ब्लड से। कोलेरिक ये रिलेटेड है येलो बाइल से। मेलनकलिक ये रिलेटेड है ब्लैक बाइल से। तो फ्लेगमेटिक ये रिलेटेड है फ्लेगम से। तो कौन सा ह्यूमर्स किससे रिलेटेड है ये आपको पता होना चाहिए। जैसे ब्लड सेंगुइन से रिलेटेड है, येलो बाइल कोलरिक, और ब्लैक बाइल मेलंकलिक, और फ्लेगमेटिक। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है टीजीटी पीजीटी के एग्जाम में। तो फोर ह्यूमर्स बताए हैं बेन जॉनसन ने, कौन सा किससे रिलेटेड है ये देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 353। अकॉर्डिंग टू सैमुअल जॉनसन, नो मैन बट अ ब्लॉक हेड एवर रोड एक्सेप्ट फॉर। फिल इन द ब्लैंक है, यहाँ पे कौन सा वर्ड फिल होगा? लव, ऑनर, फन या मनी? क्वेश्चन नंबर 353 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मनी। अकॉर्डिंग टू सैमुअल जॉनसन के अनुसार, नो मैन बट अ ब्लॉक हेड एवर रोड एक्सेप्ट फॉर मनी। कोई नहीं परंतु जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं वो केवल पैसों के लिए लिखते हैं। तो नो मैन बट अ ब्लॉक हेड एवर रोड एक्सेप्ट फॉर मनी। क्वेश्चन नंबर 354। विच इज नॉट एडेप्टेड टू द गोथिक जेनरी? इसमें से कौन से गोथिक जेनरी से बिलोंग नहीं करता है? क्वेश्चन नंबर 354 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बाकी ऑप्शन ए, सी और डी ये तीनों गोथिक जेनरी से बिलोंग करते हैं, लेकिन ऑप्शन बी स्कॉटिश पोएट है टोबिस स्मोलेट्स रोडेरिक रैंसम, ये गोथिक जेनरी से बिलोंग नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 355। विच material form was Pope said to have brought to perfection? Ode, blank verse, heroic couplet, sponder? कौन सा मेटेरियल फॉर्म है, कौन सा मेटेरियल फॉर्म है पोप को श्रेय दिया जाता है परफेक्शन के लिए? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हीरोइक कपलेट। Alexander Pope is often credited with bringing the heroic couplet to perfection in his poetry. तो अलेक्जेंडर पोप को श्रेय दिया जाता है हीरोइक कपलेट के परफेक्शन के रूप में। हीरोइक कपलेट क्या है? हीरोइक कपलेट है राइमिंग पेयर ऑफ लाइंस इन आयम्बिक पेंटामीटर। ये पेयर ऑफ लाइंस होती है आयम्बिक पेंटामीटर में। एग्जाम्पल देखिए, पोप की एसे ऑन मैन है, ये जानी जाती है अपने हीरोइक कपलेट के लिए। अदर पोएम्स पोप्स द रेप ऑफ ब्लॉक एंड एसे ऑन क्रिटिसिज्म, ये भी यूटिलाइज है दिस फॉर्म, इस फॉर्म से यूटिलाइज है।
क्वेश्चन नंबर 356, विच इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ रेस्टोरेशन कमेटी। रेस्टोरेशन कमेटी का कौन सा एग्जाम्पल नहीं है? इसमें 3 ऑप्शन है जो रेस्टोरेशन कमेटी से बिलोंग करते हैं और एक नहीं करता है, तो आपको नहीं करता है वो बताना है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्रिस्टोफर मार्लो की डॉक्टर फास्टस, ये बिलोंग नहीं करती हैं रेस्टोरेशन कमेटी से, बाकी तीनों रेस्टोरेशन कमेटी से बिलोंग करती है। देखिए, क्रिस्टोफर मार्लो की डॉक्टर फास्टस है, ये एलिजाबेथन ट्रेजेडी है, ये बेस है जर्मन स्टोरीज पर, करेक्टर फॉस्ट पर, लिखी गई है 1592-1593 के आसपास, बिफोर मार्लोस डेथ। 2 डिफरेंट वर्जन ऑफ द प्ले वॉज पब्लिश्ड इन जैकोबियन एरा सेवरल ईयर्स लेटर, और इसके 2 और वर्जन आए थे, वो पब्लिश हुए थे जैकोबियन एरा में। क्वेश्चन नंबर 357, What did Byron write with his scathing reference to pedlars and boats and wagons? लॉर्ड बायरन डिराइट करते हैं, उपहास करते हैं, इन रेफरेंस टू पेडरास एंड बोट्स एंड वैगन्स का, किसका उपहास करते हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वर्ड्सवर्थ डिवोशन टू द ऑर्डिनरी एंड एवरीडे, मतलब वर्ड्सवर्थ का डिवोशन, जो ऑर्डिनरी पीपल है उनके प्रति उनका डिवोशन, और एवरीडे लाइफ उनके प्रति उनका डिवोशन है, उसके लिए लॉर्ड बायरन उपहास करते हैं विद हिज स्केथिंग रेफरेंस टू पेड्रास, बोट्स एंड वैगन्स के रूप में। क्वेश्चन नंबर 358, he was a musician in the court of Henry VIII. His aim was to amuse and not moralize. His interludes were hilarious and they paved the way for comedy. Name the writer and his work. उस राइटर और उस वर्क का नाम बताना है जो म्यूजिशियन थे हेनरी एट्थ के कोर्ट में, और जिनका उद्देश्य था मनोरंजन करना, ना कि नैतिकता सिखाना। इंटरल्यूड्स है एक। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जॉन हेवुड, द 4 पीज। जॉन हेवुड की द 4 पीज, ये एक इंटरल्यूड्स है। देखिए, 4 पीज का यहाँ पे 4 पी का मतलब है पामर, पार्डनर, पोटिकरी एंड पेडरर। इंटरल्यूड है, जॉन हेवुड के द्वारा लिखी गई है 1530 के आसपास। इसमें 4 आदमी होते हैं, ट्रेड करते हैं, बिगिन विद द लेटर पी, पी लेटर के साथ अपने बिजनेस की शुरुआत करते हैं 4 आदमी। द कैरेक्टर्स इन द प्ले इंक्लूड 2 चर्चमैन, पार्डनर एंड पामर, medieval pharmacist, apothecary and a peddler. The play has no female character. इस प्ले में कोई भी फीमेल कैरेक्टर्स नहीं है। क्वेश्चन नंबर 359, is a burger comedy a play that satirizes middle class life and characters, particularly the antics of the wife of Windsor and their attempts to outwit Sir John Falstaff. एक बर्गर कॉमेडी है, प्ले है, सटायर किया गया है मिडिल क्लास लाइफ पर सटायर किया गया है, पर्टिकुलरली एंटिक्स ऑफ द वाइफ ऑफ विंडसर, विंडसर की जो पत्नियां हैं उनको दिखाया गया है, उनके अटेम्प्ट को दिखाया गया है टू आउटविट सर जॉन फॉलिस्टॉफ। किस प्ले की बात हो रही है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर। द मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर है, इसमें सटायर किया गया है मिडिल क्लास लाइफ को। तो किस प्ले में मिडिल क्लास लाइफ को सटायर किया गया है? मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर में। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। जो बर्गर कॉमेडी है, इसको जाना जाता है वर्चुअस कॉमेडीज के रूप में भी जाना जाता है। टाइप आपका प्ले दैट फोकस ऑन द लाइफ एंड फोवेल्स ऑफ द मिडिल क्लास लाइफ को फोकस किया गया है इसमें। इस प्ले में करेक्टर्स आए हैं मिस्टेस पेज, मिस्टेस फोर्ड, देयर हस्बैंड्स, जो कि उनके पति होते हैं, जो रिप्रेजेंट करते हैं मिडिल क्लास सोसाइटी ऑफ विंडसर। विंडसर की मिडिल क्लास सोसाइटी को रिप्रेजेंट करते हैं। हार्न ओक, हार्न ओक
अ मिथिकल ओक ट्री, एक प्रकार का ट्री है, मिथिकल ट्री है विंटर्स पार्क में। ये पूछ सकते हैं कि हर्न्स ओक ये ट्री है किस प्ले में आया है, तो आप बताएंगे कि मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर में आया है हर्न ओक, जो कि सेटिंग है शेक्सपियर के प्ले की। मैरी वाइफ विंडसर वेयर द कैरेक्टर सर जॉन फॉलस्टाफ इज फेमसली टॉर्मेंटेड बाय फेरीज, जहाँ पे सर जॉन फॉलस्टाफ हैं उनको सताया जाता है फेरीज के द्वारा, जो डिस्गाइज होती है हर्न द हंटर के रूप में। इन द प्ले फॉलस्टाफ डिस्गाइज एज हर्न टॉर्मेंटेड बाय फेरिस, फेरिस के द्वारा सताया जाता है फॉलस्टाफ को। फॉलस्टाफ डिस्गाइज, फॉलस्टाफ इज मेड टू बियर स्टैग हॉर्न्स, फॉलस्टाफ को हिरन के सींग पहनाए जाते हैं और मिलवाया जाता है वाइफ्स एंड आंट्स ओक एट मिडनाइट। फॉलस्टाफ को हिरन के सींग पहनाया जाता है और वो मिलने जाते हैं हर्न ओक में, जो पार्क है वहाँ मिलने जाते हैं आधी रात में पत्नियों से। क्वेश्चन नंबर 360, द बेड ट्रिक वेयर मरीना इज सब्सटीट्यूटेड फॉर ईसाबेला, बेड ट्रिक में सब्सटीट्यूट किया जाता है ईसाबेला की जगह मरीना को। हेड ट्रिक वेयर एंजेलो इज ट्रिक्ड इनटू हैविंग सेक्स विद मरीना थिंकिंग इट इज ईसाबेला आर की प्लॉट डिवाइस इन शेक्सपियर्स, किस प्ले का ये की पार्ट है, ये की प्लॉट है। मीजर फॉर मीजर, मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर, मच अडो और नथिंग एज यू लाइक इट। बेड ट्रिक में ईसाबेला की जगह मरीना को रख दिया जाता है। हेड ट्रिक में एंजेलो ट्रिक करता है इनटू हैविंग सेक्स विद मरीना के साथ, वो सोचता है कि ईसाबेला है। किस प्ले की बात हो रही है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मीजर फॉर मीजर। एक्सप्लेनेशन देखिए, द बेड ट्रिक, बेड ट्रिक में एंजेलो जो कि डिप्यूटी होता है और डिमांड्स करता है कि इसका भाई होता है ईसाबेला का भाई क्लाउडियो, क्लाउडियो को फांसी की सज़ा हो जाती है। वो कहता है कि क्लाउडियो को जीवन देने के बदले ईसाबेला के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप चाहता था एंजेलो। द ड्यूक डिस्गाइज्ड एज अ फ्रायर, और जो मेन ड्यूक होता है विंसेंसियो, वो डिस्गाइज्ड होता है ऐसा फ्रायर के रूप में, भिक्षु के रूप में, जो ऑब्जर्व करता है पूरी सिटी को। डिवाइसेस अ प्लान वेयर मरीना एंजेलोस अबेंडन फियांसे, मरीना जो एंजेलो की फियांसे होती है, मंगेतर होती है, एंजेलो के द्वारा त्याग दिया जाता है उसको। टेक्स ईसाबेला प्लेस इन द बेड, ईसाबेला की जगह मरीना ले लेती है बेड में। हेड ट्रिक, हेड ट्रिक में होता है एंजेलो बिलीविंग ही इज हैविंग सेक्स विथ ईसाबेला, एंजेलो को ये लगता है कि वह सेक्सुअल रिलेशनशिप ईसाबेला के साथ मना रहा है, लेकिन एक्चुअली वहाँ पे मरीना होती है। अननोइंग फुलफिल द बेड ट्रिक, तो ये हेड ट्रिक है, ये बेड ट्रिक है। तो किस में आई है? मेजर फॉर मेजर में आया, ध्यान रखिएगा। मेजर फॉर मेजर की जो थीम है, सोर्स है, वो लिया गया है जॉर्ज वेटस्टोन का प्ले था प्रोमो या कैसेंड्रा से। This chapter examines a different mode of representing Puritan and non-Puritan interjection through Malvolio from Twelfth Night, Angelo from Major for Major. Both play have been called anti-Puritan satire. मतलब ट्वेल्थ नाइट में मालवोलियो के द्वारा प्यूरिटन पर सटायर किया जाता है और मीजर फॉर मीजर पे एंजेलो के द्वारा प्यूरिटन पर सटायर किया जाता है। तो दोनों ही प्ले जो है ट्वेल्थ नाइट और मीजर फॉर मीजर, ये दोनों ही एंटी प्यूरिटन सटायर है। एक फ्रेज आया, वो जस्ट बट सीवियर लॉ, ईसाबेला ने कहा है मीजर फॉर मीजर में, एक्सप्रेस कर रही है हर रिस्पेक्ट फॉर द लॉ जस्टिस, मतलब सम्मान कर रही है कानून का, कानून के न्याय का सम्मान कर रही है, वाइल आल्सो एक्नॉलेजिंग इट्स हार्डनेस, लेकिन कानून की कठोरता को भी एक्सेप्ट कर रही है, particularly in the context of the her brother Claudio impending death. Question number 361. Claim that Wordsworth's preface to Lyrical Ballads was half a child of my own brain. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टीजीटी पीजीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। किसने दावा किया है कि वर्ड्सवर्थ की जो प्रीफेस है ये हमारे खुद की दिमाग की उपज है, हमारे खुद के दिमाग की आधी उपज है प्रीफेस? किसने कहा है? जॉन ड्राइडन, जॉन कीट्स, सैमुअल टेलर कोलरिज या मैथ्यू आर्नोल्ड?
क्वेश्चन नंबर 361 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सैमुअल टेलर कॉलेज ने कहा है कि वर्ड्सवर्थ प्रीफेस टू लिटिल बैलेट्स वाज हाफ अ चाइल्ड ऑफ माय ओन ब्रेन। कॉलेज ने लेटर लिखा था रॉबर्ट साउदे को 1802 में। उसी लेटर में इन्होंने कहा था, कॉलेज ने लिखा था, वर्ड्सवर्थ प्रीफेस इज हाफ अ चाइल्ड ऑफ माय ओन ब्रेन। क्वेश्चन नंबर 362, claim that Wordsworth preface to lyrical ballads so arouse out of conversation so frequent that with few exceptions we could scarcely either of us perhaps positively say which first started any particularly thought। किसने दावा किया है वर्ड्सवर्थ की प्रीफेस को लेकर? जॉन ड्राइडन, जॉन कीट्स, सैमुअल टेलर कॉलरिज या मैथ्यू आर्नोल्ड? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सैमुअल टेलर कॉलरिज। क्वेश्चन नंबर 363, the statement I never cared a straw about the theory, the preface was written at the request of Coleridge, was declared by। ये स्टेटमेंट किसके द्वारा डिक्लेयर किया गया है? जॉन ड्राइडन, जॉन कीट्स, सैमुअल टेलर कॉलरिज या विलियम वर्ड्सवर्थ? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विलियम वर्ड्सवर्थ ने डिक्लेयर किया इस स्टेटमेंट को। आई नेवर केयर आई स्ट्रॉ अबाउट द थ्योरी, द प्रीफेस वाज रिटन एट द रिक्वेस्ट ऑफ कॉलरिज। 1815 में विलियम वर्ड्सवर्थ ने पब्लिश किया था एसे सप्लीमेंट्री टू द प्रीफेस, जो कि पार्ट था ऑफ हिज कलेक्शन ऑफ पोएम्स का, फर्दर elaborating on the principle of the poetry outlined in the original preface to lyrical ballad। Question number 364, the sonnets of William Wordsworth is a collection of poems written by famous English poet William Wordsworth। The book was first published in। विलियम वर्ड्सवर्थ का एक सोनेट जो कि कलेक्शन ऑफ पोएम थे, लिखी गई थी विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा, लेकिन ये बुक पब्लिश्ड कब हुई थी? आपको ईयर बताना है, किस ईयर ये बुक पब्लिश्ड हुई थी? 1832, 1838, 1842 या 1815? क्वेश्चन नंबर 364 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1838। एक्सप्लेनेशन देखिए, द सोनेट्स ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ कलेक्शन ऑफ पोएम रिटन बाय फेमस विलियम वर्ड्सवर्थ। द बुक वाज फर्स्ट पब्लिश इन 1838 एंड कंटेन्स अ टोटल ऑफ 523 सोनेट्स। जो बुक पब्लिश हुई थी 1838 में, जिसमें 523 सोनेट थी, इंक्लूडिंग अ फ्यू दैट वर प्रीवियसली अनपब्लिश्ड। क्वेश्चन नंबर 365, विलियम वर्ड्सवर्थ फर्स्ट टूर आयरलैंड इन लेट अगस्त। आयरलैंड का फर्स्ट टूर किस ईयर किया था? आपको ईयर बताना है आयरलैंड का। 1829, 1832, 1830, 1842? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1829। 1829 में फर्स्ट टूर किया था आयरलैंड का। 1829 में फर्स्ट टूर आयरलैंड का किया था, जहाँ पे वो 5 वीक्स रुके थे, स्पेंड किए थे अपने 5 सप्ताह। और डबलिंग, कोर्क, लैमरिक, डेरी एंड बेलफास्ट, ये कुछ कंट्री के नाम है, यहाँ यहाँ ये गए थे। इक्लेसियास्टिकल स्केचेस वर रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ, पब्लिश्ड इन 1829, 1832, 1830, 1822?
इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 1822 में इक्लेसियास्टिकल स्केचेस, जो कि विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखा गया था, पब्लिश हुआ था 1822 में। ये कलेक्शन ऑफ सोनेट्स है, डिवाइडेड है इनटू 3 पार्ट्स, 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट पार्ट में 38 सोनेट्स है, सेकंड पार्ट में 36 सोनेट्स, और थर्ड पार्ट कंटेन्स अ सीरीज ऑफ मिसलेनियस सोनेट्स। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएगा विलियम वर्ड्सवर्थ की मिसलेनियस सोनेट्स किस ईयर पब्लिश हुई थी। क्वेश्चन नंबर 367, आपको करेक्ट स्पेलिंग फाइंड आउट करनी है। 4 ऑप्शन में कौन से ऑप्शन में करेक्ट स्पेलिंग है इनवर्टिब्रेट की। क्वेश्चन नंबर 367 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इनवर्टिब्रेट। INVERTE BRATE, इनवर्टिब्रेट। VERTE होता है, ना कि TI। 368 में भी आपको फाइंड आउट करनी है करेक्ट स्पेलिंग। ऑमलेट की करेक्ट स्पेलिंग किस ऑप्शन में है? क्वेश्चन नंबर 368 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑमलेट। OMELETTE, सिंगल M रहता है और डबल T रहता है ऑमलेट में। क्वेश्चन नंबर 369, इसमें भी फाइंड आउट करनी है करेक्ट स्पेलिंग। क्यूजीन की करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, CUISINE, क्यूजीन। क्वेश्चन नंबर 370, करेक्ट स्पेलिंग फाइंड आउट करनी है डायरिया की। तो डायरिया की करेक्ट स्पेलिंग हो जाएगी DIARRHOEA, डायरिया। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 371, Thou had a voice whose sound was like the sea, pure as the necked heavens, majestic free। ये लाइन रिटन फॉर, किसके लिए ये लाइन लिखी गई है? जॉन गाल्सवर्दी, विलियम शेक्सपियर, जॉन मिल्टन, विलियम वर्ड्सवर्थ। किस राइटर के लिए लिखी गई है? ये फॉर है, फॉर पर ध्यान दीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जॉन मिल्टन के लिए ये लाइन लिखी है। ये लाइन लिखी किसने है, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। दिस गिवन लाइन इज फ्रॉम विलियम वर्ड्सवर्थ पोएम लंदन 1802। तो ये लाइन लिखी विलियम वर्ड्सवर्थ ने है जॉन मिल्टन के लिए, लंदन 1802 में, जिसको टू मिल्टन के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 372, मर्डर ऑफ अ ब्रदर, भाई की हत्या को क्या कहेंगे? होमिसाइड, इन्फेंटिसाइड, फ्रैटिसिसाइड या सोरोरिसाइड? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फ्रैट्रिसाइड। फ्रैट्रिसाइड भाई की हत्या, इन्फेंटिसाइड शिशु की हत्या, होमिसाइड मानव हत्या, सोरोरिसाइड बहन की हत्या। क्वेश्चन नंबर 373, हु रिफर विलियम वर्ड्सवर्थ एज एन एवर इंड्यूरिंग मैन, किसने कहा है विलियम वर्ड्सवर्थ को एवर इंड्यूरिंग मैन? डॉक्टर जॉनसन, जॉन कीट्स, डिक्वेंसी, एसटी कॉलेज? क्वेश्चन नंबर 373 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एसटी कॉलेज ने विलियम वर्ड्सवर्थ को कहा है एवर इंड्यूरिंग मैन। क्वेश्चन नंबर 374, 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में आपको फाइंड आउट करनी है, एरर फाइंड आउट करनी है कि किस ऑप्शन में एरर है। इट वॉज मीरा हु सजेस्टेड दैट यू बी एट द एंट्रेंस टू वेलकम ईच डेलीगेट ऑन देयर अराइवल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। देखिए यहाँ पे ईच डेलीगेट है, ईच, एवरी ईच है, एवरी है, नो वन नो बडी है। इन सब के साथ जो भी वर्ब आएगी वो भी सिंगुलर आएगी, और जो पसेसिव एडजेक्टिव आएगा वो भी सिंगुलर आएगा। अब देखिए यहाँ पर ईच डेलीगेट है, तो यहाँ पे जो पसेसिव एडजेक्टिव आएगा वहाँ देयर नहीं, हिज आएगा। तो देयर की जगह पर हिज हो जाएगा, ऑन हिज अराइवल। इसलिए ईच एवरी के साथ जो वर्ब आती है वो भी सिंगुलर आती है, और जो पसेसिव एडजेक्टिव आता है वो भी सिंगुलर आता है, हिज आता है।
क्वेश्चन नंबर 375 ट्रांसफॉर्म करना है डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट में। राम सेड हाउ लवली दिस फ्लावर इज। देखिए ऑप्शन ए एंड डी तो होगा नहीं, अब ऑप्शन बी एंड सी में बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 375 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। राम एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट अ लवली फ्लावर वॉज। क्यों होगा? क्योंकि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो सेंटेंस को इंटरोगेटिव में नहीं रखते हैं। ऑप्शन बी इंटरोगेटिव में देखिए दैट कंजंक्शन है, फिर वॉज वर्ब आ गई। इंटरोगेटिव नहीं होता है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय, इसलिए अफर्मेटिव में रखेंगे सेंटेंस को। राम एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट अ लवली फ्लावर, सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद में वर्ब वॉज आ गई, तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। सेंटेंस का स्ट्रक्चर अफर्मेटिव में रहता है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बनाते समय, ना कि इंटरोगेटिव में। क्वेश्चन नंबर 376 फाइंड आउट करनी है करेक्ट स्पेलिंग, किस ऑप्शन में करेक्ट स्पेलिंग है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कॉन्सोनेंटल, CONSONENTL कॉन्सोनेंटल। क्वेश्चन नंबर 377 प्रिपोजिशन आपको फिल करनी है। जेनरस के साथ कौन सी प्रिपोजिशन आएगी? अबाउट, फ्रॉम, ऑफ या फॉर। इट वॉज वेरी जेनरस यू टू ऑफर टू हेल्प मी, तो जेनरस ऑफ करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। जेनरस के साथ ऑफ का यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 378, यहाँ पे 16 बाय मिस्टेक आ गया, 16 यहाँ पे नहीं हुआ। 378 का आंसर बताइए क्या होगा। द एप्पल वॉज टू सोर टू ईट। रिमूव टू का है, रिमूव टू मैंने पढ़ा दिया है, कॉमन इरर्स कराए हैं 500 कॉमन इरर्स का सेशन मैंने लिया है, उसमें बता चुके हैं, जाके देख लीजिएगा वहाँ पर। ऑप्शन ए एंड बी तो नहीं होगा, ऑप्शन सी डी में बताइए कौन सा ऑप्शन होगा। मैंने बताया कि अगर सेंटेंस पास्ट में है तो कुड आएगा, अगर प्रेजेंट में तो कैन आएगा। अब यहाँ पे देखिए द एप्पल वॉज, वॉज लगा यानी पास्ट में टेंस है, तो पास्ट में है तो यहाँ पे कुड आएगा, तो ऑप्शन सी नहीं ऑप्शन डी हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, द एप्पल वॉज सो दैट इट कुड नॉट बी ईटन। क्वेश्चन नंबर 379 आपको बताना है, पैसिव फॉर्म बताना है, एक्टिव में सेंटेंस दे रखा है, पैसिव में बताना है क्या होगा। ऑप्शन ए द गवर्नर वॉज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। ऑप्शन ए में ही हिम हटा ही दिया है। ऑप्शन बी में देखिए ही वॉज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, गवर्नर ही हटा दिया है। ऑप्शन बी तो ए और बी तो होगा नहीं और डी भी नहीं होगा। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, ही वॉज अपॉइंटेड गवर्नर बाय द प्रेसिडेंट। क्वेश्चन नंबर 380 हु वुड नॉट लव हिज कंट्री। असर्टिव, असर्टिव में बनाना है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एवरीवन वुड लव हिज कंट्री। कौन है जो अपनी कंट्री से प्यार नहीं करता है? तो सभी लोग अपनी कंट्री से प्यार करते हैं, तो एवरीवन वुड लव हिज कंट्री। क्वेश्चन नंबर 381 वाई शुड दे बी ब्लेम्ड बाय यू। पैसिव में है, एक्टिव बनाना है इसका। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वाई शुड यू ब्लेम देम। क्वेश्चन नंबर 382 विच ऑफ द फॉलोइंग इज पेस्टोरल एलेजी। इसमें कौन सी पेस्टोरल एलेजी है? एलेजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड, इन मेमोरियम, लाइसिडास, ड्यूनो एलेजी। कौन सी पेस्टोरल एलेजी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लाइसिडास। एक्सप्लेनेशन देखिए, यहाँ से एक क्वेश्चन आपके टीजीटी के एग्जाम में आ सकता है। पेस्टोरल एलेजी जैसे जॉन मिल्टन की लाइसिडास 1637 में लिखी गई है, ये मिल्टन ने लिखी है अपने फ्रेंड एडवर्ड किंग की डेथ पर। दूसरी पीबी शैली की एडोनिस 1821 में लिखी गई है, ये लिखी है जॉन कीट्स की डेथ पर। मैथ्यू अर्नोल्ड ने थायरिसिस लिखी है 1866 में, ये लिखी है ऑर्थर ऑफ क्लब की डेथ पर।
एडमंड स्पेंसर स्टोफेल, स्पेंसर की स्टोफेल है जो कि लिखी गई है 1595 में। ये भी एक पेस्टो एलर्जी है। ये लिखी गई है सर फिलिप सिडनी की डेथ पर। तो ये 4 है पेस्टोरल एलर्जी के एग्जाम्पल, ये चारों को याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 383, factual account of person's life examining all available information and text relevant to the subject is called biography, autobiography, memoir and ode या elegy। देखिए ऑटोबायोग्राफी बायोग्राफी में मैंने सिलेक्शन बैच में डिटेल में बता चुका हूँ। जिसने भी सिलेक्शन बैच ना देखा हो जाके देख लीजिए, वहाँ पे जितने भी लिटरेरी टर्म्स हैं मैंने सबको वहाँ पर डिस्क्राइब किया है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बायोग्राफी। बायोग्राफी एक फैक्चुअल अकाउंट होता है आपका पर्सन्स लाइफ, एग्जामिन ऑल अवेलेबल इंफॉर्मेशन एंड टेक्स्ट रिलेवेंट टू द सब्जेक्ट। क्वेश्चन नंबर 384, वन वर्ड का क्वेश्चन है। ग्रेजुअल रिकवरी फ्रॉम इलनेस, एक ग्रेजुअल रिकवरी होती है इलनेस से, उसको क्या कहेंगे? पेनेसिया, कन्वेलेसेंस, प्यूट्रीफेक्शन या नन ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 384 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कन्वेलेसेंस। एक ग्रेजुअल रिकवरी फ्रॉम इलनेस उसको कहते हैं कन्वेलेसेंस। कन्वेलेसेंस की स्पेलिंग भी देख लीजिएगा, CUNVALE, कन्वेलेसेंस SCENC, जो ग्रेजुअल रिकवरी फ्रॉम इलनेस कन्वेलेसेंस। क्वेश्चन नंबर 385, द करेक्ट स्पेलिंग इज, डिफरेंशियल की स्पेलिंग बताना है कि इस ऑप्शन में करेक्ट स्पेलिंग है। क्वेश्चन नंबर 385 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डिफरेंशियल। DIFFERENTIAL, डिफरेंशियल। एक डिफरेंस होता है DEFERENC, डिफरेंस। डिफरेंस का मीनिंग क्या रहता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, डिफरेंशियल। क्वेश्चन नंबर 386, विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम इज नॉट रिटन बाय जॉन गाल्सवर्दी। इसमें कौन सी पोएम है जो गाल्सवर्दी के द्वारा नहीं लिखी गई है? डिवॉन टू मी, रसिया अमेरिका, पास्ट, एडमोनिशन टू अ ट्रेवलर। क्वेश्चन नंबर 386 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एडमोनिशन टू अ ट्रेवलर। ये जॉन गाल्सवर्दी की पोएम नहीं है। डिवॉन टू मी, रसिया अमेरिका, पास्ट, ये पोएम है जॉन गाल्सवर्दी की। देखिए एडमोनिशन टू अ ट्रेवलर ये सॉन्ग है। ये सॉन्ग गाया गया है वैगनर के द्वारा और रिलीज हुआ है तो 2013 में एल्बम आया था द पोएट्री ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ में। क्वेश्चन नंबर 387, इन मेमोरियम 1850 अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के द्वारा लिखी गई है, क्या है? पर्सनल एलेजी है, पेस्टोरल एलेजी है, बोथ है या नन है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पर्सनल एलेजी। तो इन मेमोरियम पर्सनल एलेजी का एग्जाम्पल है। इन मेमोरियम ये टेनिसन के द्वारा लिखी गई है पर्सनल एलेजी है अपने फ्रेंड ऑर्थर हेनरी हेलम पर, जो कि मर गए थे सेरेबल हैमरेज के कारण। इनकी डेथ हो गई थी एज ऑफ 22, 22 साल की उम्र में हैमरेज हो गया था इनको, इस कारण इनकी मौत हो गई थी वीना में 1833 में, मात्र 22 साल की उम्र में। क्वेश्चन नंबर 388, किस पार्ट्स में एरर है? कॉमन एरर्स का क्वेश्चन है, किस पार्ट्स में एरर है आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 388 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दिस इन प्लेस ऑफ दीज। या तो दीज की जगह दिस करिए या काइंड की जगह काइंड्स करिए। अब आगे वर्ब देखिए, अगर सिंगुलर है तब तो यहाँ पे करेंगे दिस, अगर प्लूरल है तब काइंड्स। यहाँ पे वर्ब सीम्स है, अब वर्ब यहाँ पे सिंगुलर है। अब वर्ब यहाँ पे सिंगुलर है तो हमको सब्जेक्ट भी सिंगुलर चाहिए, इसलिए यहाँ पे दीज नहीं दिस चाहिए। अगर यहाँ पे काइंड्स करेंगे तो यहाँ पे वर्ब भी सिंगुलर प्लूरल करना पड़ेगा, सीम करना पड़ेगा। अगर सब्जेक्ट प्लूरल, अगर काइंड्स करेंगे तो सब्जेक्ट सीम हो जाएगा, अगर दिस काइंड करेंगे तब तो वर्ब ठीक है।
तो यहाँ पे वर्ब तो सिंगुलर है, इसलिए सब्जेक्ट यहाँ पे सिंगुलर चाहिए, इसलिए यहाँ पे दीज नहीं दिस हो जाएगा। दिस काइंड ऑफ अपैरल सीम्स टू बी एक्सपेंसिव, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 389, द करेक्ट स्पेलिंग। करेक्ट स्पेलिंग आपको फाइंड आउट करनी है। डिसर्नमेंट की करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, DISCERNMENT, डिसर्नमेंट। क्वेश्चन नंबर 390, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स इज नॉट रिटन बाय जॉन गाल्सवर्थी? सॉन्ग, द थॉर्न, सेंट्स, प्रोग्रेस, फ्लावरिंग वाइल्डनेस। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द थॉर्न। गाल्सवर्थी के द्वारा नहीं लिखी गई है, विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई है द थॉर्न। क्वेश्चन नंबर 391, lab me in soft Lydian years, married to immortal verse, such as the meeting soul, may peace in notes with many a binding bouts। ये लाइन है, ये लाइन किस पोएम से ली गई है? एल पेंसिरोसो, लाइसिडास, सॉन्ग फ्रॉम आर्केड्स या एल एलेग्रो? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एल एलेग्रो के की पोएम है, जॉन मिल्टन के द्वारा लिखी गई है एल एलेग्रो, इसी पोएम से ये लाइन ली गई है। क्वेश्चन नंबर 392, कॉमन एरर्स का किस पार्ट्स में एरर है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जहाँ पे बर है, बर की जगह पे बॉज होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? यहाँ पे नाइदर नॉर से जुड़े हैं दो सब्जेक्ट। अगर नाइदर नॉर है, आइदर और है, बट ओनली, नॉट ओनली बट आल्सो है, अगर इनसे सब्जेक्ट जुड़े होते हैं, जो वर्ब के पास वाला सब्जेक्ट होता है उसी के अकॉर्डिंग वर्ब आती है। अब देखिए, वर्ब वर है, वर के पास वाला सब्जेक्ट ब्रदर इन लॉ है, जो कि सिंगुलर है, इसलिए वर्ब भी यहाँ पे सिंगुलर आएगी, इसलिए यहाँ पे वर नहीं वॉज आ जाएगा। नाइदर माई ब्रदर नॉर माई ब्रदर इन लॉ वॉज एबल टू हेल्प मी इन द वर्क, तो वर की जगह पे वॉज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 393, प्रपोजिशन फिल करना है। द न्यू मेडिसिन प्रिवेंट्स द वायरस ग्रोइंग। प्रिवेंट्स के साथ कौन सी प्रपोजिशन आती है? टू, फ्रॉम, इन या फॉर? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फ्रॉम, प्रिवेंट फ्रॉम। क्वेश्चन नंबर 394, करेक्टली पंचुएटेड बताना है, किस ऑप्शन में करेक्टली पंचुएटेड नहीं है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मैन ही सैड। अब सैड के बाद में कॉमा आना चाहिए था, फिर इन्वर्टेड कॉमा इज अ पॉलिटिकल एनिमल, सैड के बाद कॉमा आना चाहिए, नहीं इसमें नहीं लगा, इसलिए ये रॉन्ग हो गया। बाकी ए, सी एंड डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 395, इन द क्लासिफिकेशन ऑफ शेक्सपियर्स प्ले इन विच कैटेगरी डज द टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना कम? किस कैटेगरी में आती है ये टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना? अर्ली कॉमेडी, मैच्योर कॉमेडी, सोमबर प्ले या लास्ट प्ले? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, द अर्ली कॉमेडीज में आती है टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना। क्वेश्चन नंबर 396, यहाँ पे देखिए ऑटोबायोग्राफी, इसमें कौन सा करेक्ट नहीं है ऑटोबायोग्राफी के बारे में? चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में कौन सा इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट वाला आपको बताना है। तो सिलेक्शन में जाके देखिए, वहाँ पे रिलेटेड टर्म्स जितने भी हैं सारे डिस्कस किए हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एंड ऑटोबायोग्राफी कैन नेवर बी कनेक्टेड नरेटिव, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। ऑटोबायोग्राफी कनेक्ट रहती है नरेटिव के साथ। बाकी ऑप्शन बी, ऑटोबायोग्राफी इज द स्टोरी ऑफ द पर्सनस लाइफ एज रिटन बाय दैट पर्सन, करेक्ट है। मेमोइर्स डील एट लीस्ट अ पार्ट विद पब्लिक इवेंट्स एंड नोटेड personage other than the author, and autobiography is a recorded of author's life, ये भी सही है। सिमुलेटेड ऑटोबायोग्राफी इज द डिवाइस ऑफन यूज्ड इन द नॉवेल, करेक्ट है। तो ऑप्शन ए है ये इनकरेक्ट है, बाकी तीन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 397, करेक्टली स्पेल्ड बताना है, किस ऑप्शन में करेक्टली स्पेल्ड है? कंप्रेहेंसिबल, कंटेम्पलेटिव या कॉर्पोरियल?
क्वेश्चन नंबर 397 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। कंटेम्प्टिबल की करेक्ट स्पेलिंग है, बाकी कंप्रहेंसिबल, कॉर्पोरियल इनकी रॉन्ग स्पेलिंग है। कंप्रहेंसिबल में HAN नहीं HEN होता है, और कॉर्पोरियल में CAR नहीं COR होता है, CORPOREAL कॉर्पोरियल। क्वेश्चन नंबर 398, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ट्रू, द टर्म नॉवेल, नॉवेल के बारे में कौन सा करेक्ट नहीं है, मतलब इनकरेक्ट वाला ही बताना है आपको। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अ ट्रीटाइज ऑन करेंट सोशल प्रॉब्लम। ये इनकरेक्ट है, ये नॉवेल के बारे में सही नहीं है। बाकी नॉवेल प्रोज फिक्शन करेक्ट है, प्रोज नैरेटिव हैविंग कैरेक्टर्स एंड अ प्लॉट करेक्ट है, अ लिटरेरी फॉर्म दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम इटालियन नोवेला करेक्ट है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ये इनकरेक्ट है नॉवेल के संबंध में। क्वेश्चन नंबर 399, कॉमन एरर्स का क्वेश्चन है, किस पार्ट्स में एरर है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ही इन प्लेस ऑफ हिम। इट वॉज के साथ जो प्रोनाउन आता है वो सब्जेक्टिव फॉर्म में आता है, ना कि ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, इसलिए हिम नहीं ही आ जाएगा। इट वॉज ही हु केम रनिंग इनटू द क्लासरूम, तो इट वॉज प्लस सब्जेक्टिव प्रोनाउन। क्वेश्चन नंबर 400, द प्रोज गोथिक नॉवल डिनोट्स, गोथिक नॉवल क्या डिनोट करती है। क्वेश्चन नंबर 400 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गोथिक नॉवेल है डिनोट करती है टाइप ऑफ प्रोज फिक्शन विच हैज बीन सेट इन द मिडिल एज ऑफ एन सफिसाई विथ ग्लूमी कैसल। तो एक प्रकार का ये प्रोज फिक्शन होता है जिसकी सेटिंग ग्लूमी कैसल के साथ होती है। आज के लिए बस इतना ही। क्वेश्चंस अगर पसंद आ रहा है चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। थैंक यू सो मच।